नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आइए चलते आपके करियर रीडिंग में क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है और व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। जस्टिस। सो आपके लाइफ में जस्टिस सर्व हो रहा है और ये जस्टिस कार्ड है नंबर 11। इससे पहले नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है। आप कुछ ऐसे साइकिल में हो या थे जिससे आपको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। आपके मेंटल, आपके इमोशनल और आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कोई ऐसा चीज़ है जो बाधाएं है। इंसान हो सकते, सिचुएशन हो सकता है, जगह हो सकते हैं, जहाँ पे रहते हुए आपका मेंटल ब्लॉकेजेस होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होता है और स्पिरिचुअलिटी में आपको मन नहीं लगता है। या तो आप स्पिरिचुअलिटी में ही रह जाते हो लेकिन मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस आप नहीं कर पाते हो। तो हर जगह से आप अगर जस्टिस ढूंढ रहे थे, आपको जस्टिस मिल रहा है। ध्यान रखिए, आपको आपके मूलाधार चक्र, आपके हार्ट चक्र पे कार्य करना पड़ेगा। आपकी मेंटल बॉडी को एनर्जाइज करना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको फॉलो करना है और खुद को हील करना है। बिकॉज ये जो समय रहेगा बैलेंस का है। नंबर 11 1 + 1 = 2, जहाँ पे कह रहा है कि आपको डिवाइन ये एनर्जी दे रहा है, ये संदेश दे रहा है कि आप लाइफ को बैलेंस करो और कुछ ऐसा साइकिल जो आपके लाइफ में चल रहा था रिपीटेशन वाइज, उससे आप बाहर निकलो। एक नया फेज शुरू होगा आपके लाइफ का, जहाँ पे आप एक नया इंसान बनोगे। सो आपके लाइफ में और क्या आने वाला है। 7 ऑफ कप्स है, हर्मिट कार्ड है। दोनों कार्ड ये कह रहा है कि आप जितना ज़्यादा ऑप्शंस को चूज करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे। जितना ज़्यादा आपके अंदर इच्छाएं होगी, डिज़ायर्स होंगे, होना अच्छी बात है, लेकिन आप कार्य नहीं कर पाओगे। मुश्किल यहाँ पे होता है। जितना ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें कार्य नहीं कर पाते हो। और ये भी है, आप बहुत स्किलफुल हो। ध्यान रखो, आप बहुत स्किलफुल हो लेकिन आप टैलेंटेड नहीं हो। टैलेंट कब बाहर निकल के आता है? जब आप कोई पर्टिकुलर स्किल्स, आर्टिस्टिक स्किल हो सकता है, मनी स्किल्स हो सकता है, फिजिकल स्किल्स हो सकता है, स्पिरिचुअल स्किल हो सकता है, जो भी आपका खूबी है उस पे आपने अगर फोकस किया है, लाइक ए हर्मिट बन के, दिन रात भुला के, दिल लगा के, स्पिरिचुअली अलाइंड होके और किसी का परवाह ना करके, लोग क्या कह रहा है डजेंट मैटर। जब आप एक जगह में फोकस करते हो, आप देखोगे वो आपका रियलिटी क्रिएट होता है। और आपके पास इतना सारा स्किल्स है, आप सबको एक साथ में नहीं कर पाते हो, तो आप एक प्रायोरिटी ढूंढो। आपका प्रायोरिटी क्या है अभी के लिए? आपको जस्टिस तब सर्व किया जाएगा जब आप खुद का प्रायोरिटी खुद को बनाओगे पहले, और लोगों को बाद में उसमें शामिल होने का मौका दोगे। जॉब में हो, बिजनेस में हो, लाइफ की कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो, जहाँ पे आपने आपका प्रायोरिटी बनाया कि मुझे ऐसे ही कार्य करना है, मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है, ये चूज़ करना है। क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में आपको पर्टिकुलर कुछ ऐसा चूज़ करना है जिससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो, जिससे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो और उसके साथ साथ मेटेरियल वैल्यू भी आप क्रिएट कर पाओ। आपको अगर प्रमोशंस नहीं दिया जा रहा था, कुछ पॉलिटिक्स में आपको डाला जा रहा था, बिजनेस में, गली मोहल्ले में, जहाँ पे भी आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, वो सर्व हो रहा है विद दिस गाइडेंस। ज़्यादा आप रील्स स्क्रॉल करने में मत लगाओ, ज़्यादा टैरो वीडियोस या तो एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखने में मत बिताओ, वो टाइम का वेस्टेज होता है। आपको एक गाइडेंस मिला है, आपके अंदर एक हुनर है, उसमें डट के सामना करो, कार्य करते जाओ। ओके, सो आपके लाइफ में वाओ सी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। स्टार कार्ड जब आ रहा है किसी के लाइफ में, तो ये कह रहा है कि आपको आपके जो पूर्वज है, जो इस शरीर में है नहीं, कोई और डायमेंशन में है, वो मदद करते हैं, वो कहना चाहते हैं, वो आपको गाइड करना चाहते हैं। आपको संकेत मिलता है, 7-7-7 का एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, या तो 666 का पैटर्न देखने को मिलेगा, या तो मिल रहा है जहाँ पे कह रहा है अगर आप स्पिरिचुअलिटी का अर्थ नहीं होता है कि आप साधु संत बन जाओ। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है कि आप हायर अंडरस्टैंडिंग कैसे रखते हो आपके लाइफ में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चॉइस करते हो। नंबर 6 होता है चॉइस का। विथ लवर्स कार्ड प्रॉपर चॉइस आप करोगे। यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे फोकस करना है। जहाँ पे फोकस करोगे आपकी सारी एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी और रियलिटी उस दिशा में क्रिएट होगा। अगर आप प्रॉब्लम में सिर्फ फोकस करते रहते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये बाधा है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये कार्ड की जो एनर्जी है ये कह रहा है कि आपको गाइड किया जा रहा है टुवर्ड्स योर गोल, हायर टू हाईएस्ट गोल। आप उसमें सही चॉइस करो, आगे बढ़ो, स्पिरिचुअली आगे बढ़ो। आप देखोगे मेटेरियलिस्टिक वैल्यू आप ऐसे क्रिएट कर पाओगे। पुराने जो चीज़ आपके लाइफ से चले गए ना, स्टार कार्ड ये कह रहा है कि आपको हील किया जाता है। आपके जो पास्ट के कुछ कर्म है जिसके वजह से आपको सक्सेसफुल का जो वो सुगंध है महसूस नहीं हुआ है अभी तक, वो जो एक आपका परंपरा चल रहा था फेलियर होना, उससे अभी आपको दूर किया जा रहा है, यानी कि कर्म को काटा जा रहा है। और आप जो नए पथ में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसमें जाते हुए आपको क्या क्या औजार चाहिए, क्या क्या वेपन्स चाहिए, आपके कितने कितने एलिमेंट्स है जो अभी प्यूरिफाई नहीं हुए। जो एलिमेंट्स को आप प्यूरिफाई करोगे आप उस रास्ते में जाओगे, आप देखोगे आपको जस्टिस मिलते हुए आखिर तक पहुंचोगे। तो बहुत पावरफुल टाइम है इस टाइम अगर आप किसी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ प्लान करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, कॉरपोरेशन में जाना चाहते हो, या तो आप म्यूचुअली कुछ क्रिएट करना चाहोगे आपके फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, या तो कोई भी पार्टनरशिप में जाना चाहोगे, ये बहुत बड़ा समय रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा जहाँ पे ये कार्ड आपको दिशा दिखाएगा और हाथ पकड़ के लेके जाएगा। तो बहुत पावरफुल टाइम आपके लाइफ में आ रहा है अभी। और ऑल ओवर एस्पेक्ट में अगर ये बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस कार्ड आ रहा है तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर कोर्ट कचहरी का कुछ प्रॉब्लम था, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, या तो बगल वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा नाराज़ करते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल में रखते थे, ऑफिस में, बिजनेस में, जहाँ पे भी पॉलिटिक्स चल रहा था, जहाँ पे आपका दोष नहीं है, लेकिन आपने सच्चाई का सामना किया है, सच्चाई के साथ रहा है आपने, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है ज़रूर। ओके, तो आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। सो व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, जिनके बारे में आप सोच रहे हो और जिनके लिए वीडियो आप देख रहे हो, क्या चल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, वाव, नया शुरुआत हो रहा है। जिनके बारे में आप सोच रहे थे, देख रहे हो, ओके, तो नया शुरुआत हो रहा है एक कम्युनिकेशन का, एक सच्चाई का। आपको सच्चाई जानने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, सच जो छुपा हुआ था इस रिलेशनशिप में, आपको नहीं पता क्या चल रहा है उसके लाइफ में, ये आपको जानने को मिलेगा। व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट पर्सन्स लाइफ। एस ऑफ सोर्ड्स आता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी लेके, जो आपको उनके साथ एक कम्युनिकेशन के मार्फत कुछ चीज़ों के साथ रूबरू करवाता है। यानी कि जो ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच, मिसअंडरस्टैंडिंग था, मिसकम्युनिकेशन था, ये जो ब्लॉकेजेस थे इसके साथ आपको रूबरू करवाएगा। सच्चाई क्या है आपको जानने को मिलेगा, उनको भी जानने को मिलेगा। तो ये एक म्यूचुअल रियलाइजेशन पैटर्न होगा जहाँ पे एक नया कम्युनिकेशन बनेगा, एक नया बॉन्डिंग बन सकता है और एक नया कोई स्पिरिचुअल मिशन बन सकता है आप दोनों के बीच। वेरी नाइस। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहा है। वाओ, देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ रहा है और 8 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स अगर आ रहा है, ये इमोशनल फ्री फ्लोनेस को दिखाता है। यानी कि जो इमोशनल ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में थे, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट था, साइलेंट पीरियड था, या तो कुछ ऐसे सिचुएशन थे जहाँ पे 2 दिन में एक बार बात करते थे, या तो एक दिन में जैसे तैसे एक मैसेज कर लिया। ये जो एक ब्लॉकेजेस रहता है, ये चक्र ब्लॉकेजेस रहता है, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी का ब्लॉकेजेस होता है। तो ये सारे ब्लॉकेजेस दूर हो रहा है बिकॉज नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ एंड मास्टरी, और एस ऑफ कप्स इमोशनल बिगिनिंग और स्पिरिचुअल कम्बिनेशन को दिखा रहा है आप दोनों के बीच में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने मैनिफेस्ट की है आपके एक्स को या तो आपके पार्टनर को, फिर से एक इमोशनल फ्लो होना चाहिए, इमोशन रुकना नहीं चाहिए। ऐसे हम अभी आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप को लेके जहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन के साथ साथ इमोशन भी शेयर हो और जो बाधाएं थी वो दूर हो। तो ये जो फुल पैक कम्बिनेशन है रिलेशनशिप का, इमोशन का, पावर पैक कम्बिनेशन, ये आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे खुशखबरी लेके आएगा, कम्युनिकेशन लेके आएगा और कनेक्शन लेके आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं बिकॉज यू आर ग्रोइंग
यू आर ग्लोइंग। और ऐसे जब आपका अट्रैक्टिव कैरेक्टर बनता है, बहुत सारे नए रिश्ते भी आते, क्योंकि एस ऑफ कप्स आ रहा है, ये एक ऐसा एनर्जी पैक लेके आता है जहाँ पे पुराने इंसान भी आ जाते, नए इंसान भी आ जाते। हवा के झोंके के जैसा होता है, एक पानी के फ्लड के जैसा होता है, जहाँ पे हर चीज़ बहा के लेके आता है। तो आप पे डिपेंड करता है ये आप कैसे नए इंसान को या तो पुराने इंसान को ग्रहण करोगे। इट्स अप टू यू। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? या 5 ऑफ सोर्ड्स एंड सन कार्ड, जहाँ पे आपको बिट्रियल महसूस हुआ था, जहाँ पे आपके इमोशन ओवर कनेक्टेड इमोशन ओवर अटैचमेंट, जहाँ पे आपको बार बार पद पद में इमोशनल ब्लॉकेजेस दे रहा था, इमोशनल ट्रॉमा दे रहा था, उस सिचुएशन से आप निकलने वाले हो। एक ऐसा सनलाइट आपके अंदर से जागृत होगा, बाहर की सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर से ही वो सनशाइन होगा। आपके अंदर जो सूर्य नाड़ी है उसके अंदर वो तेज़ी होगी, वो पावर होगा, जिससे आप आपके अंदर की जो डार्कनेस है उसका मुकाबला कर सको, डार्कनेस को हटा सकते हो, निगेटिविटी को भस्म कर सको। तो ऐसे ऐसे जो सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है, जिससे आप प्यूरिफाई करोगे खुद को, एनर्जी बढ़ाओगे खुद का, और पुराना जो भी ब्लॉकेजेस आपको लग रहा था, किसी ने आपको धोखा दिया है, ट्रबल की है, एब्यूसिव था, टॉक्सिक था, आपको एक ऐसे कोने में रखा हुआ था कि आप खुद का ही वैल्यू भूल गए थे, तो ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे और एक सन की तरह चमकोगे। लोगों का नज़र आपके ऊपर होगा। बार बार कह रहा हूँ, कुछ ऐसे चीज़ों में आप इन्वॉल्व होगे, ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, ऐसे सफ़र में, ऐसे मिशन में, एक हायर विजन में जब जाओगे, आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपके ओर झुकेंगे, आप तक पहुँचेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एनर्जी में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते, तो आपका लव पार्टनर भी आ सकता है, उसमें आ सकती है, या तो नया पार्टनर भी आपके लाइफ में आ सकता है। तो सन कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड होता है। आपके अंदर की जो शक्ति है उसका अगर आपने जागरण की, हीलिंग किया, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या कार्ड है? द एम्प्रेस कार्ड, द जजमेंट कार्ड। ओके, सिंगल तो जजमेंट कार्ड ये कहता है कि कुछ टेस्ट चल रहा था आपके लाइफ में, ओके, कुछ फेलियर्स थे आपके पुराने रिलेशनशिप में, उसका सदमा आप आगे लेके जा रहे हो, कुछ चीज़ है जो आपको अभी त्याग करना पड़ेगा। जजमेंट कार्ड लास्ट व्हिसल है कि आप सुधर जाओ, यानी कि आप कुछ रिपीटेशन में चल रहे थे, ऐसे पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, या तो आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशन सेम पैटर्न में था, ऐसे इंसान के साथ ही शादी करूंगा या तो करूंगी, ऐसे कास्ट में, ऐसे जगह में, तो कुछ कौन सा रिजिड पैटर्न था, आप देखो आपकी लाइफ में आप लेके चल रहे थे, उससे आप रिमूव नहीं कर पा रहे थे खुद को, और आपका रिलेशनशिप बनते बनते बिगड़ रहा था, शादी होते होते नहीं हो रहा था, तो सिंगल्स आप रह गए बहुत मेहनत से या तो सालों से। तो यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन या तो ऑफर दिया जा रहा है एम्प्रेस का, जो ऑलरेडी आपके एनर्जी फील्ड में है। पुराने रिलेशनशिप का जो भी सदमा है, या तो पुराने रिलेशनशिप में जो भी पैटर्न आपने फॉलो अप किया था, उसको अगर दूर करते हो, डिवाइन खुश होके एक ऐसा एनर्जी आप तक पहुंचा रहा है, पहुंचा रही है, जो बहुत ही केयरिंग होंगी, नर्चरिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा लवेबल पर्सन होगा, कमिटेड होगा, ऑनेस्ट होगा, लॉयल हो गया तो होगी। ये इंसान आपके लाइफ को चेंज करेगा फुल्ली। आप उनके कास्ट सिस्टम, या तो उनके भाषा, या तो उनके जो जो चीज़ें होते हैं जो लोअर थॉट प्रोसेस में हम लोग यूज़ करते हैं, लोअर एनर्जी पे हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब हटा के अगर उनके एनर्जी को देखते हो, ब्यूटीफुल एनर्जी, चार्मिंग एनर्जी, पवित्र एनर्जी को आप देखते हो, तो आप देखोगे आपके लाइफ में जो अभी आप मिंगल होने वाले हो, ये पहले कभी ऐसे रिलेशनशिप नहीं बना। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे स्पिरिचुअल ग्रुप के मेंबर बन सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक मिलेगा उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, और टैरो कोर्स के लिए, बाकी और सारे सर्टिफाइड कोर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हीलिंग कोर्सेज के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे टैरो कोर्स शुरू हो रहा है बहुत जल्द, उसमें आप प्रैक्टिस कर पाओगे रियल क्लाइंट के साथ, और आप आपकी लाइफ को हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे बेहतर बना पाओगे। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।